राम नाम की गूंज आज अयोध्या से निकलकर पूरे देश में फैली है। लेकिन राम से पहले अयोध्या कैसी थी? किसने अयोध्या को बसाया था? अयोध्या का ये स्थान इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों था? राम के जन्म से लेकर राम के जन्म और उनके अवतार पर इतिहास भी मौन है। राम राज्य के समय अयोध्या कैसी है ये तो हम सब जानते थे। राम राज्य के बाद अयोध्या का क्या हाल रहा और राम मंदिर को तोड़कर आखिरकार मस्जिद किसने बनाई और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कैसे में अयोध्या का जिक्र 10वें मंडल के दूसरे सूक्त के मंत्र में मिलता है। इसका मत 8 चक्राकार 9 द्वारों वाली अयोध्या, देवों की पुष्प में प्रकाश वाला को जो आनंद और प्रकाश से वेदों में अयोध्या के 12 पर्यायवाची अयोध्या, आनंदिनी, सात्या, साकेत, कौशाला, विम इत्यादि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 5200 स्क्वायर किलोमीटर में फैली अयोध्या नगरी जो कि 12 योजन लंबी 3 योजन चौड़ी। इतिहासकार कहते हैं कि अयोध्या 3000 साल पुरानी है, पर वैदिक जानकार कहते हैं कि ये गणना अयोध्या का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में करवाया था। यह सर्वे बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। यह अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। वहाँ गणन विशाख लेख वाले सिक्के मिलते थे जो ये बताते हैं कि अयोध्या एक संपन्न शहर था। पुराणों के अनुसार राम अयोध्या के 64वें राजा थे। सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या थी। यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। इस कुल के 123 राजा हुए। 93 राजा महाभारत से पहले हुए और 30 राजा महाभारत के बाद हुए। राम राज्य के समय अयोध्या कैसी थी ये हम सब जानते हैं। राम राज्य के बाद अयोध्या का इतिहास क्या रहा? कनिष्क के समय कुषाण आक्रमण के बाद कौशल की राजधानी अयोध्या बनी। कनिष्क के समय मंदिरों की मरम्मत यानी रिनोवेशन करवाया गया। एस.टी. बेकर की बुक हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक आदित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों का यह रिनोवेशन दूसरी शताब्दी यानी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एस.टी. बेकर बताते हैं कि चंद्रगुप्त जो राजा विक्रमादित्य के पोते थे, उन्होंने 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। वो खुद को राम मानते थे। उन्होंने अपनी राजधानी साकेत को बनाया और उसका नाम अयोध्या रखा था। मंदिर को तोड़कर आखिरकार मस्जिद किसने बनवाई और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कैसे पड़ा? 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद गोरी का कब्जा था। उसी समय अयोध्या भी उसके अधीन आ गई। 1192 में अयोध्या में मंदिर के निर्माण पर रोक का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ पर मंदिर निर्माण के दस्तावेज मिलते हैं। 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपाही सालार मीर बाकी को राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उसके बाद मीर बाकी 17 दिनों तक हिंदू योद्धाओं से लड़ने के बाद मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहाँ से मूर्तियां गायब हो चुकी थी। मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर को तोड़कर उसी की सामग्री यानी रॉ मटेरियल से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर लिखी हुई है। 1784 में फ्रांसीसी बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813 में उसने अयोध्या में सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया था। उसने लिखा कि हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था, किंतु उस मस्जिद की दीवार पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। उसने अपनी रिपोर्ट में यहाँ मंदिर होने का कोई जिक्र नहीं किया। उसने अपनी रिपोर्ट में वहाँ मस्जिद होने का जिक्र किया। इसी रिपोर्ट में उसने मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा था। इसी रिपोर्ट के कारण मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। राम मंदिर विवाद कब और कैसे शुरू हुआ? 1948 में राम मंदिर के विवाद ने पहली बार राजनीतिक रूप ले लिया। मजेदार बात यह है कि पहली बार राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी कांग्रेस थी। राम मंदिर विवाद का सबसे अहम दौर 1990 से लेकर 2024 तक रहा। 1984 की 2 घटनाएं जिसने राम मंदिर विवाद के फैसले का रुख बदल दिया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ऐसा क्या हुआ जिससे अयोध्या की सूरत ही बदल गई?